आप लोगों ने बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिसमें जेल तोड़कर भागने की कहानी हो। कोई कैदी जेल तोड़कर फरार हो जाता है। आज की कहानी भी जेल तोड़कर फरार होने वाले कैदी की ही है, लेकिन यह कहानी दुनिया की सबसे हैरत अंगेज कहानी है। इस कहानी में इस तरीके से जेल से कैदी भागता है कि सुनने वाले और जानने वाले इस कहानी को जो भी सुनता है वो शायद ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि आज तक पूरी दुनिया में इस तरीके से किसी ने जेल से भागने की कोशिश भी नहीं की होगी। ये कहानी जापान की है। उस वक्त जापान की जेल की कहानी इतनी मशहूर होती थी कि वहाँ पे कैदियों के साथ बहुत सख्त रवैया रखा जाता था। वो उनसे इंसानी बर्ताव नहीं करते थे, बल्कि एक जानवर की तरह से अपने कैदियों को ट्रीट करते थे। वहाँ के पुलिस वाले कैदियों पे जुल्म ढाते थे। ये कहानी भी कुछ इसी तरीके से एक सताए हुए कैदी की कहानी है। योगाशिमा नाम का एक व्यक्ति जो कि जापान का रहने वाला था, उसे एक कत्ल के इल्ज़ाम में जेल भेजा जाता है और उसकी कार्रवाई अदालत में चलती है। सरकारी वकील उसकी सजाए मौत की अपील को कोर्ट में दायर करता है और अपील करता है कि इसे मौत की सज़ा दी जाए। और शिमा टोगी को भी यही लगता है कि ये अब बच नहीं सकता, इसे अदालत फांसी की सज़ा दे देगी। और जेल में इसे इस तरीके से सताया भी जाता, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता, तो ये इस चीज़ से तंग आ चुका था। उसके बाद ये प्लान करता है कि ये जेल से भाग जाएगा। और जेल से किस तरीके से भागेगा ये सिर्फ उसे पता था। उसके बाद ये जेल की रेड करता है कि कौन सा गार्ड कब कहाँ होता है, किसकी ड्यूटी कब कितने बजे तक होती है, और कैदियों को देखने के लिए गार्ड किस वक्त आते हैं और कब जगह खाली होती है। ये सब कुछ परखने के बाद एक दिन शिमाटोगी भाग जाता है। भागने के बाद फिर पता ये चलता है कि वो किस तरीके से भागा। पता चला कि जब 15 मिनट का गैप होता है ड्यूटी चेंज होते वक्त, उस वक्त ये धीरे से एक बाल्टी होती है, उस बाल्टी में एक लोहे का तार लगा हुआ होता है जिससे बाल्टी उठाई जाती है। उस तार को ये निकाल लेता है। उसके बाद सबसे पहले अपने लॉकअप का ताला खोलता है और फिर दोबारा लगातार इसी तरीके से 5 और दरवाजे पड़ते हैं। एक एक दरवाजे करके वो ताला उनका खोलता जाता है और बाहर चला जाता है। उस वक्त कोई भी गार्ड उस जगह पर मौजूद नहीं होता है। अब ये करने के बाद जब वो वहाँ से फरार हो जाता है तो ये उसकी ज़िंदगी का पहला जेल ब्रेक था। अब उसके बाद फिर ये इसी तरीके से घूमता है, लेकिन इसकी आज़ादी ज़्यादा दिनों तक की आज़ादी नहीं थी। ये सिर्फ 3 दिनों तक जेल से बाहर रह सका। और इसके दोबारा पकड़े जाने की भी कहानी थोड़ा अजीब है। कहानी ये है कि ये एक मॉल में जाता है, एक शॉपिंग मॉल होता है जहाँ किराने का सामान, फॉर्चून का सामान मिलता है, और इसके पास उस वक्त पैसे नहीं थे, तो ये उस जगह कुछ चोरी करता है कुछ खाने के लिए। और उस दुकान वाले ने इसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो पुलिस वाले को बुलाता है। पुलिस वाले जब आते हैं और उसको पकड़ते हैं तो देखते हैं कि ये शिमाटोगी है, तो इसे फिर वो जेल लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर इसे एक नए डिस्ट्रिक्ट में, नए ज़िले में एक जेल में इसे बंद किया जाता है। और उस जेल में इतनी सख्ती होती है क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड यह था कि ये जेल से भागा हुआ होता है, तो इसके लिए अलग से सारे इंतज़ाम किए जाते हैं कि ये दोबारा से ना भाग सके। और अदालत में इसका जो केस चल रहा था, उस केस में इसे उम्र कैद की सज़ा भी हो जाती है। उम्र कैद की सज़ा होने के बाद अब ये उसी जेल में था, लेकिन यहाँ पे भी उसके साथ बेहद बुरा बर्ताव किया जा रहा था। उसको मारा जाता था, उससे वो भी काम कराए जाते थे जो इंसानी काम नहीं बल्कि जानवरों से करवाए जाते हैं। अब वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन ये फिर 6 साल तक इस जेल में रहता है। 6 सालों तक पुलिस वाले इसे टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते हैं, और ये उनसे परेशान भी होता है। लेकिन उस जेल के ऑफिसरों में जो देख रेख करने वाला बड़ा ऑफिसर था, वो थोड़ा इसके हिसाब से रहमदिल था। जब भी कोई पुलिस वाला इसे टॉर्चर करता, अगर उसकी नज़र पड़ जाती तो वो इसे छुड़ाता और इससे हमदर्दी के 2 बोल बोलता। अब शिमाटोगी को ये लगता कि ये ऑफिसर दिल का बहुत अच्छा है, और जब भी वो उसे देखता तो वो खुश हो जाया करता। उसके बाद फिर ये एक दिन जेल को पूरी प्लानिंग करता है 6 महीने पहले से जेल से भागने की। और फिर ये मामला होता है कि ये जिस जेल में, जिस कमरे में बंद होता है, उस कमरे में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती, लेकिन उनकी दीवारें और सब कुछ बहुत मजबूत होता है। लेकिन एक खिड़की जो कि छत पे थी, छत की तरफ एक छोटी सी खिड़की थी, और वो खिड़की
स्टील की थी और उस खिड़की पे किसी आम इंसान के वहाँ तक पहुँचने की गुंजाइश ही नहीं थी। यानी वो ज़मीन से इतनी ऊंचाई पे थी कि कोई आम इंसान उस खिड़की तक पहुँच नहीं सकता था, और वो सिर्फ उस लॉकअप में एक ही वो खिड़की थी। अब शिमा तोगी 6 महीने पहले से ये प्रैक्टिस करता है कि वो दीवारों पर चल सके छिपकली की तरह। 6 महीने तक लगातार वो इसी तरीके से दीवारों पर चलता और धीरे धीरे करके वो इतना ट्रेंड हो जाता कि वो दीवारों पर चलकर उस खिड़की तक पहुंच जाता है। और उस खिड़की की मेन जाली जो थी वो स्टील की थी, लेकिन उसका जो बॉर्डर था वो लकड़ी का था। और वो बॉर्डर को जब भी उसको खाना दिया जाता तो जो उसका बॉल होता, प्याला होता या प्लेट होता, उसके ज़रिए वो उस पर लगातार धीरे धीरे करके मारता रहता, उसे कमज़ोर करने की कोशिश करता। उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो जाता, कुछ एक्टिविटी नहीं करता जब भी कोई गार्ड उधर इधर उधर होता। एक दिन तूफ़ानी बारिश हो रही थी और खूब बादल गरज रहे थे, और इसी तूफ़ानी बारिश का फ़ायदा उठाकर शिमा तोगी उस जाली को निकालता है। उसके बाद वहाँ से फरार हो जाता है। फिर गार्ड जब उस जगह जाता है तो देखता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है ही नहीं। वो खोल कर देखता है तो कोई अंदर नहीं होता। फिर ऊपर देखता है तो जाली की तरफ देखता है। और फिर एक दूसरी बार शिमा तोगी जेल से फरार हो चुका था। उसके बाद अब ये जेल से फरार होने के बाद अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये डर जाता है कि अगर जब इससे पहले वो 3 दिन के लिए फरार हुआ था जेल से, उस वक्त पुलिस वाले इसके घर पे दबिश दे रहे थे और इनकी फैमिली को अपने कब्जे में लिए थे और पूछताछ कर रहे थे। तो अगर मैं अपनी फैमिली से मिलने जाऊंगा तो उसे ये डर था कि मैं पकड़ा सकता हूँ, तो वो अपनी फैमिली से नहीं मिलता है। लेकिन वो फिर उसी शहर में आ जाता है जिस शहर के जेल से वो दोबारा फरार हुआ था, और वो उसी शहर में टहलता है। और टहलते वक्त फिर एक दिन जो जेल का एक ऑफिसर था, जो इसकी नज़र में रहमदिल था, जो इससे रहमदिली की बोल बोलता था, एक दिन ये इसके घर पहुंच जाता है। और घर जाने के बाद फिर पुलिस वाला इसे देखता है और देखने के बाद वो दंग रह जाता है। कहता है कि तुम तो फरार थे, तुम मेरे घर क्यों आए? तो वो उसे बात करता है और फिर घर के अंदर जाता है। फिर पुलिस वाला उसे खाना खिलाता है। फिर ये बताता है, कहता है मैं जेल से भागना नहीं चाहता, लेकिन जेल के ऑफिसरों का रवैया जो मेरे साथ और बाकी कैदियों के साथ किया जाता है ये मुझे तकलीफ़ देता है, और इसीलिए मैं जेल से भागने पर मजबूर हो जाता हूँ। जबकि मैं जेल से भागने का कोई भी इरादा नहीं करता अगर मेरे साथ सही रवैया रखा जाता। उसके बाद ये कहता है कि मैं जज के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ और उनसे ये मुतालबा करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि जेल में कैदियों के साथ अच्छा रवैया रखा जाए, और इस बात को लेकर मैं जज के सामने अपना सरेंडर करना चाहता हूँ। ये बात ये उस पुलिस ऑफिसर से कहता है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर भी इस बात पे हुकारी भरता है और फिर ये बाथरूम जाता है हाथ धुलने के लिए, और तब तक वो पुलिस ऑफिसर, जिस पुलिस ऑफिसर पे शिमा तोगी को भरोसा होता है, वो पुलिस ऑफिसर उसे धोखा देते थे और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद अब पुलिस उसके दरवाजे पे थी और शिमा तोगी को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसके बाद अदालत ने इसे उम्र कैद की सज़ा के साथ 3 साल की और सज़ा ऐड कर दी थी। 3 साल की और सज़ा पाने के बाद अब फिर ये एक नए शहर में, ये अदालत में कहता है कि इसे टोक्यो के जेल में भेजा जाए, लेकिन अदालत इसकी बात को नहीं मानती है और इसे एक ऐसे जेल में भेजती है जहाँ पर ये देखा जाता है कि उसकी साइज़ क्या है, और उसके साइज़ के मुताबिक को उसकी साइज़ से छोटी खिड़कियाँ और जंगले खोले जाते हैं ताकि वो दोबारा से फरार ना हो सके। लेकिन ये उस जेल में भी उसी सख्ती से पुलिस वाले इसके साथ पेश आते हैं, इस वजह से ये उस जगह भी परेशान रहता है। परेशान होने के बाद फिर ये प्लान करता है कि अब ये फिर से दोबारा जेल से फरार होगा। उसके बाद फिर ये इसके खाने में जो सूप वगैरह आते थे, वो सूप को एक दीवार के कोने में फेंकता रहता था, और वो उस जगह पे फेंकता था जहाँ ये खिड़की थी। और क्यों फेंकता था, उसकी वजह ये थी कि ये उसके अंदर जो भी केमिकल या फिर रिएक्शन निकलते हैं उसकी वजह से वहाँ मूर्छा लगता है और वो जगह कमज़ोर हो जाती है। ये कई महीनों तक लगातार उस जगह पे फेंकता रहा और धीरे धीरे करके फिर वो जंगला भी कमज़ोर हो चुका था, और ये एक कोशिश ये करता था कि ये अपनी बॉडी को, अपने बॉडी के जोड़ों को तोड़ मरोड़ के अपने आप को एक कम साइज़ का व्यक्ति बना लिया करता था। ये करने के बाद फिर वो
जब पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका उसे कि वो अब फरार होने के लिए पूरी तैयारी उसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर वो उस जंगले पे वार करता है और उसे तोड़ता है। तोड़ने के बाद फिर वो वहाँ से तीसरी बार फरार हो जाता है। अब ये तीसरी बार जेल से फरार हो चुका था। उसके बाद फिर ये एक अलग शहर में जाता है, एक देहात की तरफ निकलता है और वहाँ पे एक दिन ये एक खेत से टमाटर तोड़ के खा रहा था। यहाँ पे भी इसे इसका तीसरी बार पकड़े जाने का कारण भी अजीब होता है। ये टमाटर तोड़ के किसान का खा रहा था क्योंकि इसे भूख लगी थी, इसके पास कोई भी पैसे कमाने का जरिया या फिर खाने पीने का जरिया नहीं था। तो ये खेत में उतर कर टमाटर खाया था और किसान ने इसे पकड़ लिया और किसान से हुज्जत होने के बाद फिर बात लड़ाई तक पहुंच गई और किसान के हाथ में जो हथियार था वो हथियार सीना झपटी में सीमा तोगी के पास आ जाता है और वो किसान को मार देता है। और गलती से किसान को लगने की वजह से किसान वहीं पर ढेर हो जाता है और वो मर जाता है। उसके बाद फिर सीमा तोगी वहाँ से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ की पब्लिक उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद फिर पुलिस आती है, पुलिस दोबारा से उसे पकड़ती है और पकड़ने के बाद फिर वो उसे और सख्त जेल में लेकर जाती है। इस बार उसे इतनी सख्त जेल में लेकर जाया गया था जहाँ का तापमान बेहद कम था और आसपास खूंखार भालू, शेर, भेड़िए इन सब की मौजूदगी होती है। यानी कोई भी कैदी जेल से भागता है तो वो ऑटोमेटिक जान से मारा जा सकता है। अब इस तरह की जेल में इसे चौथी बार लेके जाया जाता है और जेल में जब ये जाता है उसके बाद फिर ये देखता है कि इसके साथ और सख्ती बरती जा रही है। इसका जो रूम है उस रूम में अजीबोगरीब तरह की कंडीशन, ना तो बहुत ज़्यादा हवा की रिसाई वहाँ पर मौजूद होती है और खिड़की जो होती है वो बिल्कुल इस तरीके से होती है कि इस बार उस खिड़की से इसका भागना मुमकिन ही नहीं होता। मुमकिन क्यों नहीं होता? उसकी वजह ये थी कि जब इसके पिछले रिकॉर्ड को निकाला गया तो ये देखा गया कि इसने अपनी बॉडी को मरोड़ के छोटा करके उस खिड़की से फरार हो जाता है। तो ये उन्होंने देखा कि ये अपनी बॉडी को तो मरोड़ सकता है लेकिन अपने सर की साइज से छोटा ये कभी नहीं हो सकता। तो इस बार जो खिड़कियाँ बनाई गई थी वो इसके सर की साइज से छोटी बनाई गई थी और इसके साथ जेल के शेड्यूल के मुताबिक इसकी हथकड़ी, क्योंकि इनके पुराने रिकॉर्ड में इन्हें ये पता था कि इसके लिए हथकड़ी खोलना कोई मामूली बात नहीं, इसके लिए एक अलग से हथकड़ी बनाई जाती है और उस हथकड़ी का वज़न 20 किलो होता है। और 20 किलो वज़न की हथकड़ी में कोई भी चाबी लगने की जगह नहीं होती। इस तरीके से इतनी मजबूती के साथ अब इसको कैद किया जा रहा था और इसका हाथ पीछे करके इसके हाथ में 20 किलो की हथकड़ी लगती और ये कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं खोल सकता था। उन्हें अगर चाह के भी ये खोलना पड़े तो ये वो नहीं कर सकते थे। इसके लिए उसके स्पेशलिस्ट थे जो हफ्ते में 2 बार आते थे और जब 2 बार वो आते थे तभी 2 हफ्ते में 1 बार आते थे और 2 हफ्ते में 1 बार जब वो आते थे तभी उसकी हथकड़ी खोली जाती थी और उसको थोड़ा सा रिलैक्स करवाया जाता था। उसके बाद फिर वो हथकड़ी लगाते और फिर वो चले जाते। इसी तरीके से जब इस हथकड़ी को इसके हाथों में डाल दिया गया, अब ये उस हथकड़ी के साथ जेल से भागने का पुलिस के मुताबिक सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ये एक काम करता था। वो काम ये करता था कि जब भी वो सोता था, क्योंकि जेल में आपका सोना, आपका उठना, आपका खाना सब कुछ जेल के स्टाफ के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरीके से जेल का स्टाफ आपको करने को कहेगा आपको करना होगा। जब वो उठाएंगे तो आपको उठना होगा, जब वो कहेंगे कि सो जाओ तो आपको सोना होगा। लेकिन ये एक काम ये करता था कि जब भी इसे उठाया जाता था तो ये बहुत नखरा करता था और ये जानबूझकर सोया रहता था, वो नहीं उठता था। अब 1 दिन उठाया गया, 2 दिन उठाया गया, यहाँ तक कि मारा गया, पीटा गया, उसके बाद भी अपनी इस हरकत से ये बाज नहीं आया। और इसी तरीके से फिर कुछ दिनों बाद एक खबर मिलती है कि ये इस जेल को भी तोड़कर फरार हो गया, इस जेल से भी फरार हो गया। अब पुलिस वाले इस बात को सुनकर वो खुश हो रहे थे। वो खुश इसलिए हो रहे थे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर इस जेल से कोई कैदी फरार भी होता तो वो ऑटोमेटिक मारा जाता। वहाँ के टेम्परेचर और वहाँ पे जंगली जानवर की मौजूदगी, इन सब वजह से बहुत कम चांस थे कि कोई भी कैदी वहाँ से ज़िंदा बच सकता था। उसके बाद फिर पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन करती है।
सर्च ऑपरेशन करने के बाद देखती है, उसके बावजूद शिमातोगी उन्हें नहीं मिलता है। अब वो ये देखते हैं कि किस तरीके से वो फरार हुआ। इस बार भी उसके फरार होने का तरीका बिल्कुल अलग था और बिल्कुल हैरत अंगेज था। मामला ये था कि ये अपनी बॉडी को पीछे से आगे की तरफ अपने हाथ को कर लिया करता है। क्योंकि इसकी हथकड़ी पीछे की तरफ लगी थी, तो वो आगे करने के बाद कई दिनों की प्रैक्टिस, आगे हाथ जब हो जाता है तो वो पेट के बल जहाँ सोता जिस ज़मीन पे, उस ज़मीन पे धीरे धीरे खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद एक सुरंग बनाया और उस सुरंग के ज़रिए वो वहाँ से फरार हो गया। पुलिस को तब जाकर पता चला कि इस वजह से वो सुबह जब उसे उठाया जाता है तो वो नहीं उठता था। असल में उसका प्लान ये था कि वो इस काम को अंजाम देने से पहले वहाँ पर माहौल बनाएगा। यानी जब ये भागने की तैयारी कर भी नहीं रहा था, उस वक्त भी ये लगातार 6 से 7 महीने तक उसी तरीके का नाटक बनाए रखा कि वो लेट उठता है सो के। उसका प्लान ये था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो खुदाई करे और अचानक कोई स्टाफ आ जाए और वहाँ से मुझे उठाए और वो मुझे पकड़ ले। इस तरीके से अगर मैं खुदाई भी करता रहूँगा तो अचानक अगर कोई आएगा तो मैं नखरा बनाकर नहीं उठूँगा। क्योंकि स्टाफ वाले आते थे तो उठाते थे, तो उठाने के बाद फिर वो जब देखते थे कि नहीं उठ रहा है, थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाते थे। अब इस तरीके से वो चौथी बार भी उस जेल से फरार हो जाता है। और जेल से फरार होने के बाद उसी दौरान 1945 में जापान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद जापान में अमेरिका अपना दबदबा बनाता है। अमेरिकी फ़ौजी वहाँ पर मौजूद होते हैं और सब कुछ अमेरिका के इशारे पर होने लगा था। अब वक्त गुजर जाता है। वक्त गुजरने के बाद पुलिस शिमातोगी के नाम को लगभग भूल चुकी थी। उसके बाद फिर शिमातोगी जेल से फरार होने के बाद उसी टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर में शायद आम इंसान का जिंदा रहना ज़्यादा दिन तक मुमकिन नहीं था, उसी टेम्परेचर का अपने आप को आदी बना लिया और लगभग 2 साल तक वो उसी जगह पर रहा। 2 साल एक गुफा थी, उस गुफा में ये रहता, वहाँ के जंगली जानवर को मारता और जंगली जानवरों को मारने के बाद उसी को खाता और अपनी ज़िंदगी 2 साल तक उसी जगह पर गुजार दिया। गुजारने के बाद 2 साल के बाद फिर वो उस जगह से वापस आता है। शहर में आने के बाद वो देखता है कि सारा माहौल बदला हुआ है और इस तरीके से बदला हुआ है कि जो भी अखबार पहले आते थे जापानी लैंग्वेज में, अब वो इंग्लिश में आ रहे हैं और जगह जगह अमेरिकी फ़ौजी खड़े हुए हैं। सारे दफ्तर में इंग्लिश बोला जा रहा है। अब वो ये देखने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि शायद अब वो उन्हें कोई खोज नहीं रहा होगा, क्योंकि अब मामला ही दूसरा हो गया। फिर उसे पता चलता है कि जापान ने सरेंडर कर दिया है अमेरिका के सामने। इस तरीके से वो रिलैक्स हो जाता है। फिर अचानक एक दिन वो एक चाय की दुकान, वहाँ पर एक शॉप पर बैठा होता है। अचानक एक पुलिस वाला आता है और वो पुलिस वाला उसके बगल में बैठ जाता है। पुलिस वाले के बगल में बैठने का ये देखकर शिमातोगी घबरा जाता है और वो सहमा सहमा उसके बगल में बैठा होता है। उसके बाद फिर शिमातोगी को उस पुलिस ऑफिसर वाले ने देखा और देखने के बाद खुद भी एक सिगरेट जलाया और सिगरेट पिया और शिमातोगी को भी सिगरेट दिया। शिमातोगी को सिगरेट दिया तो शिमातोगी ने सिगरेट को जलाकर उस सिगरेट को पीने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि ये पुलिस ऑफिसर एक नेकदिल ऑफिसर है, एक इंसानों का ख्याल रखने वाला ऑफिसर है। क्योंकि उस वक्त सिगरेट की वैल्यू इस तरीके से होती थी कि लग्जरी माना जाता था। सिगरेट अगर आपको कोई दे रहा है तो यानी आप उसके लिए बहुत कीमती हैं। अब ये मामला थोड़ा बातचीत में हुआ, पुलिस वाले ने उसे देखा, उसने पुलिस वाले को देखा। उसके बाद फिर एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हुआ। तो पुलिस वाले से जब इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और इसने पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दिया था, उसने बताया कि वो शिमातोगी है। यह सुनने के बाद पुलिस वाले का चेहरे का रंग थोड़ा सा उड़ गया। उसने कहा कि ये मैं नहीं जानता था, तुमने मुझे क्यों बता दिया। इस बात को सुनने के बाद शिमातोगी ने अपना सारा दर्द उस पुलिस वाले को बताया कि मैं कभी भी जेल से भागने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव किया गया कि मैं मजबूर था कि मैं जेल से भागता गया। और ये बताता गया कि तुम लोगों की जेल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मैं अभी इसके ख़िलाफ़ हूँ कि जेल से मैं भागा रहूँ। मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पे कि आइंदा से किसी कैदी को इस तरीके का बर्ताव ना झेलना पड़े और मुझे टोक्यो के जेल में भेजा जाए। क्योंकि टोक्यो का जेल ये मशहूर था कि यहाँ पर कैदियों के साथ अच्छा रवैया भी रखा जाता है और वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है, इसलिए फिर वो टोक्यो जाना चाहता था। अब इस पुलिस वाले ने इसकी सारी बात सुनी
और इस पुलिस वाले ने उसे धोखा नहीं दिया। ये उसे अदालत में पेश करता है और अदालत में बात रखता है और जज ने भी उसकी पूरी बात सुनी, क्योंकि इस बार वो सरेंडर कर रहा था, जबकि इससे पहले भी वो सरेंडर करना चाहा लेकिन पुलिस वाले ने इसे धोखा दे दिया था। ये सारी कहानी जज सुनने के बाद फिर उस दिन से जापान की हिस्ट्री में सुधार आया कि किसी भी कैदी के साथ इस तरीके का बर्ताव दोबारा नहीं किया गया। और इस बार इसकी बात भी मान ली गई कि इसे टोक्यो के जेल में भेजा गया और इसकी सज़ा वहाँ पर 14 साल पूरी हो जाती है। 14 साल पूरी करने के बाद फिर ये बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर ये अपनी फैमिली से मिलता है। फैमिली में अब इसकी बीवी जो थी वो मर चुकी थी। उसके बाद फिर ये अपनी बेटी को तलाश करता है। बेटी की शादी हो चुकी थी। बेटी के पास जाता है, कुछ दिन बेटी के साथ रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके से और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।